हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी थर्ड सॉर्टिंग की टेक्निक जो कि है इंसर्शन सॉर्ट। तो इसको समझने के लिए हम कार्ड्स का एग्जांपल लेंगे। जो आपके कार्ड होते हैं जिससे प्लेयर खेलते हैं, क्वीन किंग वाले कार्ड होते हैं जो। तो सपोज ये हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, राइट। अब हमने इन कार्ड को क्या करना है, किसी भी गिवन ऑर्डर में क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे जो मैं करने वाली हूँ वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहती हूँ। अगर तो मैं क्या करूंगी, मान लीजिए सबसे ऊपर का जो ये कार्ड है इसमें लिखा है 4, राइट। तो इसको हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, सॉर्टेड, राइट। पर ये जो पीछे के हैं तो ये अपने आप ही क्या हो गए, ऑटोमेटिकली अनसॉर्टेड। तो अब हमने क्या करना होता है, सबसे ऊपर वाले को हमने सॉर्टेड मान दिया, पीछे वाले हम क्या मान रहे हैं, कैसे भी मिक्स हो रखे हैं, हमने इनको अरेंज करना है। फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हमने अलग रख दिया, ठीक है, ये हमने रख दिया हमारा कार्ड जो 4 था। अब ये जो बाकी के कार्ड हैं इस तरह से, तो हमने क्या करना है, ये वाला कार्ड उठाएंगे, जो ये वाला कार्ड होगा इसको उठाएंगे। अब हम कंपेयर करेंगे कि 4 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होगा तो इसको आगे लगा देंगे, अब बड़ा होगा तो इसको कहाँ लगा देंगे, पीछे। इस तरह से होता है। तो इंसर्शन सॉर्ट में आपके पास क्या होती है, हमेशा दो टाइप की एरे बनती हैं। एक होती है सॉर्टेड और एक होती है अनसॉर्टेड। तो जो हमेशा जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, वो सॉर्टेड है। और जो बाकी बचे हुए एरे क्या होती है उसको क्या मान लेते हैं, अनसॉर्टेड है। फिर अनसॉर्टेड में से एक एक एलिमेंट उठाते हैं हम और सॉर्ट वाले से कंपेयर करते हैं किसको आगे रखना है या पीछे रखना है, और फाइनली हमें कैसी एरे मिल जाती है, सॉर्टेड एरे मिल जाती है। कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जो आपके कार्ड का गेम होता है उसमें कार्ड्स को अगर अरेंज करना होता है किसी भी ऑर्डर में तो कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक्स उसमें लगती है। तो उसके लिए आपकी कौन सी होती है, इंसर्शन सॉर्ट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो सपोज हमारी गिवन एरे है 8 2 4 9 5, जो कि लास्ट वाले प्रोग्राम में भी हमने यूज की थी। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा उसी को हम क्या मान लेंगे कि सॉर्टेड है। जैसा कि इसको आप कार्ड की तरह समझिए, तो इसको हमने क्या मान लिया कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब जो बाकी की बची हुई एरे है वो क्या है, अनसॉर्टेड है। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इस अनसॉर्टेड एरे में से 2 4 9 5 वाली से एलिमेंट उठाएंगे और उसको कंपेयर करते रहेंगे पहले जो सॉर्टेड एरे के एलिमेंट होंगे, है ना। फिर हम उनको अरेंज करेंगे। तो ये किस तरह से होगा, मान लीजिए पहला कार्ड था मेरा 8, तो 8 को मैंने अलग रख दिया, ठीक है। 8 को मैंने यहाँ पे अलग रख दिया। अब मुझे क्या करना है, अनसॉर्टेड में अब सबसे पहले मेरे को कौन सा कार्ड दिखेगा, 2। तो 2 को मैंने क्या मान लेना है, की मान लेना है, ठीक है। तो 2 को मैंने क्या मान लिया है, की। अब मुझे देखना है कि क्या 2 8 से छोटा है या बड़ा है। तो आपको पता है 2 छोटा होता है, तो 2 तो आगे आ जाएगा और 8 कहाँ चल जाएगा, पीछे। तो आपकी एरे इस तरह से बन जाएगी 2 8 4 9 5। तो ये पास 1 है। 1 क्यों लिखा है, 1 इसलिए लिखा है यहाँ पे, इस तरह से समझिए कि 1 वाले एलिमेंट को हम एज अ की यूज कर रहे हैं, राइट। 0 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो पास 0 से नहीं लेना है, 0 ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमने 1 से लिया है, क्यों, क्योंकि हमें 1 वाले को कंपेयर करना है, नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है 0 वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले पास में फर्स्ट 2 एलिमेंट क्या मिल चुके हैं, सॉर्टेड मिल चुके हैं। नेक्स्ट पास में हमारे पास क्या है, आपको पता है जो पहले के 2 एलिमेंट है वो हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं, यानी पहले के 2 कार्ड तो हमने अरेंज कर लिए, वो हमने अलग रख रखे हैं। अब जो फिर से हम वो जो अनसॉर्टेड वाले कार्ड है ना उन्हें निकालेंगे। अब सबसे पहले आया हमारा 4। 4 क्या बन चुका है हमारा यहाँ पे, की। तो जिसको आपने कंपेयर करना है ना उसी को की मानना है। तो आपके पास 2 है, 8 है, ये तो सॉर्टेड है। फिर 4 आया है। अब आपने देखना है 4 को 2 से भी कंपेयर करना है, 4 को 8 से भी कंपेयर करना है। क्योंकि अगर 4, मान लीजिए आपको नहीं पता ये 4 है या क्या है, मान लीजिए ये एलिमेंट अगर 2 से छोटा होता है तो ये तो आगे आ जाएगा, और अगर ये 8 से छोटा होता है तो ये 2 और 8 के बीच में आ जाएगा। तो आपको दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा ये। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है 4 2 से बड़ा है और 8 से तो छोटा होता है, तो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ बीच में, और 8 चला जाएगा 4 की जगह पे। तो ये हमारी सॉर्टेड एरे यहाँ पे बन जाएगी। तो ये आपको 3 एलिमेंट क्या मिल चुके हैं, यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में मिल चुके हैं।
इसका हम लॉजिक अभी हम प्रोग्राम में समझेंगे, ये अभी हम नॉर्मल एक वर्किंग देख रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट पास में क्या होगा, देखिए एक और ध्यान देने वाली चीज है, पास 2 में सेकंड वाले को हमने क्या बनाया था, की। जब पास 3 चलेगा तो जो थर्ड एलिमेंट है उसको क्या बनाया जाएगा, की, यानी नेक्स्ट पास के लिए 9 को हम की मानेंगे, 9 को कंपेयर करेंगे। अब देखिए जो आपका थर्ड पास होगा, तो ये थर्ड वाले एलिमेंट को हमने क्या बना दिया है, यहाँ पे की बना दिया है 9, राइट। तो ये 3 कार्ड मान लीजिए आपके पास, ये पहला कार्ड है 2, इसके पीछे आपने लगा दिया 4, और इसके पीछे आपने लगा दिया है यहाँ पे 8। इस तरह से आपने कार्ड अरेंज कर लिया है। अब आपके पास नया कार्ड आ गया है जो कि क्या है, 9। तो अब ये 9 कहाँ जाएगा, आपको सबसे कंपेयर करना पड़ेगा ना, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, उसी हिसाब से इसकी पोजीशन डिसाइड होगी, राइट। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे लास्ट में चल जाएगा। तो जो हमारी सॉर्टेड एरे है वो कैसी बन जाएगी, 2, 4, 8 और 9। अब फाइनली जो नेक्स्ट पास होगा उसमें जो फोर्थ एलिमेंट है हमारा, यानी ये 5, ये क्या बन जाएगा, की एलिमेंट हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो की एलिमेंट है वो कौन है, 5 है। अब आपने इस 5 को ये जो हमारी सॉर्टेड एरे वो कौन सी, 2, 4, 8 और 9। तो 5 को कंपेयर करेंगे, सारों से कंपेयर करेंगे 2, 4, 8, 9 से, कि कहाँ पे इसे प्लेस करना है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि भाई 8 और 9 को पीछे खिसकना है, और 5 यहाँ पे आएगा 8 की जगह पे। तो इस तरह से हमारी सॉर्टेड एरे बनेगी एट द लास्ट, राइट। तो इंसर्शन सॉर्ट में आपने क्या पढ़ा, कि जो एरे है हम हर पास में क्या करते हैं, एरे को डिवाइड कर देते हैं सॉर्टेड और अनसॉर्टेड में। और सबसे पहले जो पास होता है उसमें हम, जो पहला एलिमेंट है 0 एलिमेंट, इसको ही क्या मान लेते हैं कि भाई ये सॉर्टेड है, राइट। और जो बची हुई एरे है वो क्या हो जाती है हमारी अनसॉर्टेड। तब उसमें से एक एक करके एलिमेंट उठा के उनको करेक्ट पोजिशन पे लगाया जाता है। इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखेंगे। अभी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपका आई, देखिए आई, यहाँ पे 5 एलिमेंट है हमारे, एन की वैल्यू कितनी है, 5, 5 एलिमेंट है। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से। 1 से क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपको कंपैरिजन यहाँ से करना है 1 से, और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, है ना। इसको भी तो कंपेयर किया है, तो आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन 5 तक, है ना, लेस देन n तक। इस तरह से हम यहाँ पे लॉजिक अभी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ सबसे पहले आपकी हेडर फाइल इंक्लूड studio.h, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन फंक्शन, देन कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने आपको बताया एक आपका पास के लिए रहेगा आई, ठीक है, जो हमने पढ़े थे पासेस कितने बनने हैं। एक रहेगा आपका जे, जे किस लिए रहेगा, जो हमने कंपैरिजन करने हैं ना, अनसॉर्टेड एरे में से उठाते रहेंगे एलिमेंट, उसके लिए। एक हमने लेना है की एलिमेंट, की एलिमेंट जो हमें अरेंज करना है सॉर्टेड एरे में, राइट। अब हमने एक एरे लेनी है, सपोज एरे का नाम है ए, इसके मैंने एलिमेंट वही दे दिए जो लास्ट वीडियो में लिए थे, 8, 2, 4, 9, 5, इस तरह से। और यहाँ पे जो n है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसका साइज कितना है आपका 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी, फॉर लूप चलाएंगे पासेस के लिए। अब आपको पता है जो 0 एलिमेंट है वो तो सॉर्टेड है, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे आ जाएगा, फिर आई कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन 4 पास हुए थे ना, 4 तक गया था पास, तो आई लेस देन एन आ जाएगा। फिर एक एक करके बढ़ रहा है, तो आई प्लस प्लस 1 पास, 2 पास, 3 पास, इस तरह से, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वही की बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट एलिमेंट है 2, ये फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये हमारा क्या बन गया था, की। तो ए मतलब ए आई, ठीक है, वो की बना है। तो की वैल्यू किस के बराबर होगी, ए आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब आई की वैल्यू 1 है, वो किस में स्टेयर हो गई, की में। तो उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से दूसरा लूप, अब कंपैरिजन स्टार्ट करने हैं। जे की वैल्यू जो रहेगी वो क्या जाएगी, आई माइनस 1, क्योंकि जे आपका 2 है, इसको आपको किससे कंपेयर करना है, ये आई है ना, इसको किससे कंपेयर करना है, इससे, ये जे है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है, ये 0। तो जे किसके बराबर है, आई माइनस 1, यानी आई से एक कम। अब जे की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना होना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग नेगेटिव में नहीं जाती है ना। तो जे की वैल्यू तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब जे एक एक करके माइनस होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, अब इसको समझते हैं ये माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे। अब हमने कंपैरिजन करनी है, अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट है वो सॉर्टेड वाले के बराबर है या बड़ा है या छोटा है, इस तरह से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए जे, ठीक है। जे मतलब जो, अब हम 0 एलिमेंट पे आ चुके हैं, इज ग्रेटर देन ई से कंपेयर करना है हर बार, है ना, इसके बड़ा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए जे, राइट। अब ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये कोड क्यों लिखा है यहाँ पे और ये किस तरह से यहाँ पे काम करेगा। अब इफ है, इसके संग यहाँ पे एल्स भी लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेक। ये पूरा कोड अभी हम समझेंगे विद होल लॉजिक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और जे प्लस 1 और इज इक्वल टू की वैल्यू क्योंकि एक एक करके चेंज होनी है, ठीक है। तो ये मैं अभी समझाती हूँ ऐसा क्यों लिखा है हमने। यहाँ पे हो गया हमारा फॉर क्लोज और इसके बाद हम सारे सॉर्टेड एलिमेंट को प्रिंट कर लेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमने प्रिंट करवाने एलिमेंट, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पे प्रिंटफ, यहाँ पे हमारे एरे एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग कौन से हैं, परसेंटाइल डी, यहाँ पे मैं स्पेस दे देती हूँ ताकि हमें दिखाई दे प्रॉपरली एलिमेंट्स हैं जो हमारे। और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए आई, ठीक है, इसे सेमी कॉलन, यहाँ पे फॉर क्लोज्ड और यहाँ पे मेन भी क्लोज। इसको सेव कर लेते हैं आई सॉर्टिंग नाम से। अब मैं इसे कंपाइल और रन करूं अगर, तो ये हमारी सॉर्टेड एरे आ चुकी है। तो अब हमें देखना है कि ये कैसे वर्क किया। तो इसके नाउ से दिस इज अवर एरे, 0 पे आपका ये, नाउ से दिस इज अवर एरे, ठीक है। तो ये आपके जो लॉजिक हमने यूज किया था, तो इसको तो हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जो पासेस हैं जो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, ये हमारा पहला की एलिमेंट आएगा। तो जो आई की वैल्यू है वो सबसे पहले कितनी दी है, 1 दी, ठीक है। एन कितना है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 इज लेस देन 5, ये ट्रू हो रहा है। अंदर आएंगे तो ए आई, ए 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 2, वही क्या बन जाएगा की, ठीक है। अब यहाँ जे देखिए, जे क्या दिया है, आई माइनस 1, आई माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू है। यहाँ अंदर आएंगे, अब देखिए ए जे कौन है, ए 0 यानी 8, ठीक है, इज ग्रेटर देन की, 8 इज ग्रेटर देन की, क्या 8 2 से बड़ा है, यस, तो ये यहाँ पे आएंगे। अब देखिए जो ए जे पे एलिमेंट था यानी 8, ठीक है, यहाँ पे 8 है, तो ए जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, ए 1 होगा ना, ए जे प्लस 1 मतलब ए 1 की बात हो रही है यहाँ पे। तो ए जे प्लस 1 में कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 8, तो यानी यहाँ पे 2 कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 0 थी, एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन उस केस में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हम यहाँ सीधा नीचे आ जाएंगे, तो जो की वैल्यू थी यानी ये 2, ये कहाँ चली जाएगी, ए जे प्लस 1 में। जे देखिए फाइनल क्या बच चुका है, -1, ए -1 प्लस 1 यानी ए 0, तो जो की वैल्यू थी 2 वो कहाँ चली जाएगी, ए 0, यानी यहाँ पे अब 8 नहीं है, यहाँ पे क्या है 2। तो जो फाइनल एरे फर्स्ट पास में मिली है वो क्या है, 2 8 4 9 5, इस तरह से, ठीक है। देखिए आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2, ठीक है, 2 इज लेस देन 5, तो ए आई
A2 पे आपका कौन सा एलिमेंट है? 4। ठीक है, तो वो की बन जाएगा, तो की भी क्या हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जे क्या दे रखा है? i-1। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। तो जे की वैल्यू ये हो गई 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, अब ए जे मतलब A1। 1 पे कौन सा एलिमेंट है? ये 0 इंडेक्स 1 2 3 और 4। 1 पे है आपका 8। 8 इज ग्रेटर देन की कौन है? 4। ये ट्रू है आपका, तो यहाँ आ जाएंगे। ए जे पे जो एलिमेंट था यानी 8, वो J+1 में स्टोर हो जाएगा। J+1 कौन है यहाँ पे? J+1 का मतलब है आप 1+1 8 2 की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के बदले क्या आ जाएगा आपका? 8। ठीक है, ये 8 ये जो था ये इधर कॉपी हो गया, है ना। अब जो ये पहला वाला 4 था ना, इसको इधर लाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट उसमें क्या होगा? J-, तो 1 था, 1 में से 1 कम हो जाएगा, तो J-, कितना बचा है हमारा? 0 बचा है। ठीक है, फिर से लूप चलेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है। फिर यहाँ आ जाएंगे, अब देखिए ए जे, अब हमारा J0 है, तो A0 पे कौन सा एलिमेंट है? 2। की कौन है? 4। क्या ऐसा है? नहीं है, ये कुछ भी एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं होगा, हमने कुछ भी कॉपी नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने 8 यहाँ पे कॉपी किया था, ऐसे 2 को नहीं करना है। तो यहाँ पे एल्स, ये तो हमारा क्या हुआ? कंडीशन सही नहीं हुई, तो यहाँ एल्स में आई तो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद नीचे आएंगे। तो जो की थी यानी जो की था यानी 4। ठीक है, वो किस में स्टोर हो जाएगा? J+1 में। J कितना बचा है हमारे पास? अभी 0 बचा है, तो यानी 0+1 A1। तो 4 कहाँ स्टोर हो जाएगा? A1 में। तो यहाँ पे अब 8 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 4। तो अभी तक फाइनल एरे क्या बन चुकी है? 2 4 8 9 5, इस तरह से। ठीक है, फिर से आई आपका एक इंक्रीमेंट होगा, तो आई हो जाएगा आपका 3। अब A3 पे कौन है? यहाँ पे देखिए 9 है। 9 वही आपका की एलिमेंट बन जाएगा। J की वैल्यू क्या होगी? i-1, यानी 3 - 1 2। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? A2 पे जो एलिमेंट है यानी कौन है? 8 ग्रेटर देन की कौन है? 9। ये क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं, तो हम आ जाएंगे एल्स में। एल्स में लिखा है ब्रेक, ब्रेक आ जाएंगे लूप से बाहर। तो जो आपका की एलिमेंट है यानी 9, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? J+1। J कितना है आपका? 2। 2+1 मतलब 3। A3 उसमें क्या चल जाएगा? 9। तो यहाँ पे क्या हो चुका है? 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? 2 4 8 9 5, ये हमारी एरे मिल चुकी है। इतना सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है, इसलिए ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सीधा हम लूप से बाहर आ गए, दोबारा नहीं चलाना है ना। यही तो पढ़ते थे हम ब्रेक एंड कंटिन्यू में। कंटिन्यू में क्या होता था? दोबारा से चल जाता था, जबकि ब्रेक में क्या होता है? लूप ही टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, फाइनली जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 इज लेस देन 5, नीचे आ जाएंगे। A4 0 1 2 3 4, या वैल्यू आपकी 5, वही क्या बन जाएगी? आपकी की। अब J क्या दे रखा है? i-1। I कितना है? 4 -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी J की वैल्यू है हमारी 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, नीचे आ जाएंगे। A3 में देखो भाई कौन सा एलिमेंट है? 0 1 2 3 9। ठीक है, 9 इज ग्रेटर देन की कौन है हमारी? 5। ये ट्रू हो रही है कंडीशन। यहाँ AJ मतलब जो 9 है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा? J+1। J देखिए कौन है? 3। J+1 मतलब A4 की बात कर रहे हैं, तो जो यानी जो 9 है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? A4 में। तो यानी A4 ये था, यहाँ पे आ जाएगा 9। एरे क्या बन चुकी है अभी तक? 2 4 8 9 और 9 ऐसे बन गई है ना।
अब इसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है, 1 माइनस, तो जे 3 था, कितना बन जाएगा 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, A2 मतलब 8, ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन, की कौन है 5, ये भी सही है हमारा। तो देखिए जो ए जे था, ए जे कौन था 8, वो जे प्लस 1 में शिफ्ट हो जाएगा, यानी जे प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 यानी A3 3 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 8 है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 9 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, ऐसा हमारे एरे यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जब जे की वैल्यू क्या हुई थी 2 हुई थी, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू फिर से माइनस होगी, अब जे की वैल्यू जाएगी 2 में से भी 1 चल जाएगा, तो क्या बन जाएगी 1, तो ए जे, A1 में कौन है आपका 4, 4 इज ग्रेटर देन, की कौन है 5, ये तो रॉन्ग हो रहा है, तो हम एल्स में जाएंगे, एल्स में लिखा है ब्रेक, तो हम सीधा बाहर आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो जो की वैल्यू थी 5 वो कहाँ चली जाएगी, ए जे प्लस 1 में, तो जे की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो 0 1 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5, तो एरे क्या बन गई हमारी 2 4 5 8 9। अब इसके बाद फिर से अगर आई इंक्रीमेंट होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरह से ये सॉर्टिंग हमारी काम करती है, राइट। आपको इसमें क्या करना है, आपने ऑब्जर्व किया होगा हर पास में क्या हो रहा है कि वैल्यू चेंज हो रही है और वो हर वैल्यू के साथ कंपेयर हो रही है, और कंपैरिजन होने के बाद ही क्या हो रही है, वैल्यू स्टोर की जा रही है, ठीक है। So I hope you understand this concept. If any doubt is there, you can drop down a comment. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel.